Welcome back my lovely people. अब हम जा रहे हैं towards our most awaited segment जिसका नाम है Mind, Body and Soul. And Mind, Body and Soul में today we have a brilliant topic. We'll be talking about your spine and across cultures and generations हमने देखा है कि एक truth हमेशा constant रहती है कि आपकी spine कितनी इंपॉर्टेंट है और आपकी स्पाइन हेल्थ अगर अच्छी होती है तो आपकी हर चीज़ उस चीज़ से रिलेटेड होती है। और आज हम इसके ऊपर ख़ास बात करेंगे विद 3 ब्रिलियंट कॉम्पिटेंट experts we have on our set today. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगी विद डॉक्टर आमना भट्टी who's a chiropractic physician. अस्सलाम वालेकुम and welcome. अस्सलाम वालेकुम रजा. And then we have Danial Muzaffar then we have Mona Hedri, who is a Pilates, breathing and movement therapist. Assalamu alaikum and welcome to the show. Thank you. And then we have Danial Muzaffar, who's Diamond Dallas Page Yoga DDPY instructor. Assalamu alaikum and welcome to the show. How are you guys doing? Nice and healed? Good. Good. I love the colors, the green and the yellow and the blue. Primary, but we just need a red here. Alright, so Amna, आज हम लोग specifically बात करेंगे कि हमें spine बच्चे की क्यों चेक करानी चाहिए? Why is it important? देखिए बच्चों की स्पाइन जो है वो डेवलप होनी शुरू होती है इन द वूम इनसाइड द मदर्स बॉडी. योर नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स डेवलपिंग देयर एंड टू कीप इट हेल्दी, टू कीप द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम हेल्दी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर दैट द स्पाइन इज़ हेल्दी. अगर स्पाइन में कोई इश्यूज आते हैं तो वो इवेंचुअली विल इम्पैक्ट द ब्रेन डेवलपमेंट एंड द नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट. सो एज पेरेंट्स इट्स एसेंशियल दैट यू focus on how your children are standing, how they're walking, and if there are any red flags that you see, then you make sure that you take them to the proper specialist. Cool. Absolutely, Mona. And how would you say are some of the exercises that perhaps kids can do from 0 to 6 जिससे उनकी spine health बिल्कुल अच्छी condition में रहती है? आई थिंक पूरे ओवरऑल हेल्थ को देखना पड़ता है. सो जो पैदाइश से लेकर 6 साल तक ये बहुत हसास पीरियड होता है बच्चे की लाइफ में. तो इसलिए दोनों उनकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है और उनकी जिस्मानी डेवलपमेंट में दोनों वो मुंसलिक हैं और दोनों पर तवज्जो देना है. तो ये इस दौर में इनके जो फंडामेंटल मूवमेंट पैटर्न्स होते हैं, जो बुनियादी हरकत होते हैं वो इस्टेब्लिश हो रहे होते हैं. जैसे बच्चा जंप करने लगता है, वो भाग सकता है, वो थ्रो करता है और जी बिल्कुल स्टार्टिंग फ्रॉम क्रॉलिंग. और ये जो सारे मूवमेंट्स होते हैं, हॉप करना, बॉल को थ्रो करना, बॉल को कैच करना, किक करना, ये हमारी बुनियादी मूवमेंट्स होती हैं जिसके ऊपर जो ज़्यादा पेचीदा मूवमेंट्स होती हैं वो बाद में फिर इस पर मबनी होती हैं. सो वी हैव टू मेक श्योर कि इस पर हम ये सिखाए जाएं और इनको फैसिलिटेट किए जाएं. Okay, amazing. I think that makes a lot of sense and that's such a developmental stage anyway between 0 to 6. Absolutely. And then we'll come 6 to 12 later. But you know, Danial, if I had to ask you कि आपको जब when we look at a child, आपको कैसे पता चलता है कि ये बच्चा ओवर कॉम्पनसेट कर रहा है किसी इंजरी की अपनी बॉडी में, क्या बच्चे का पोस्चर सही नहीं है? हाउ कैन वी टेल एज पेरेंट्स, हमें कैसे पता चले? देखें बच्चे जो होते हैं दे आर क्वाइट गुड एट गार्डिंग देमसेल्व्स और व्हेन यू आर एट अ यंग एज रिकवरी टाइम आपका काफ़ी मतलब जल्दी हो जाता है. नॉर्मली आप मेरी एज पे अगर किसी को हफ्ता 10 दिन लगेगा इंजरी से रिकवर करने में, चाइल्ड कैन मे बी रिकवर इन अ कपल ऑफ डेज फ्रॉम दैट इंजरी. But there are always signs. For example, the child may not be doing the activities that he normally does. ठीक है, उसको उठने में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है. There are some imbalances. One shoulder might be lower than the other. अच्छा. ठीक है, maybe the neck is protruding forward, the hips are protruding forward. So there are basic postural signs which everybody can tell. आजकल तो खैर ज़्यादातर बच्चे मोबाइल फ़ोनों पे या टैबलेट्स पे लगे होते हैं, तो वैसे ही वो हंच्ड ओवर होते हैं, उनके कंधे जो है रोल फॉरवर्ड होते हैं, कमर का उनका गर्दन, मुझे गर्दन की इतनी फिक्र होती है sometimes when I see my son, right? So what would you recommend if you had to quickly tell us how can we fix a child's posture? What would you say? I don't think there's a one fix for all, but there's a different. But you have to see उस बच्चे का जो mechanical issue क्या है. तो पहले तो आप उसको assess करें. I think the easiest way to do that is to stand somebody up against a wall and just see whether if he's standing flat against the wall or if there are certain body parts which are protruding forward. For example, आजकल what I like to call nerd neck होती है. तो बच्चों की गर्दन जो है आगे geek neck बिल्कुल आगे निकली होती है. तो उसके लिए जो बेस्ट तरीका ये है कि आप उनको अपने पेट पे बोलें लेट जाएं और फिर वाइज हम उनको कहते हैं जो आप उनके हाथ लिफ्ट करवाते हैं in order to work the shoulder muscle. How lovely is that? And, I actually love it. Develop the neck. And how big can the child be?
I think any age you can start this at. Like Mona said, 0 to 6 जो है वो तो basic आपकी motor development हो रही होती है. Yeah. 6 years onwards, you can start working on the physical health of the child. Okay, great. So we'll come to that and then we'll tie it in together in a lovely way. Actually, so you know, Dr. Amna, if I had to ask you कि हमें किस तरीके से पता चले कि you know ये एक बच्चे की शुरू से develop होने वाली है issue? What are some of the short signs? तो देखें आपको कोई such like Daniel said कि कोई kids are very good at guarding, kids are very good at hiding stuff because they don't really know how to communicate some of them their symptoms. Early developmental जो milestones होते हैं एक बच्चे के कि वो tummy पे अपना सर उठा रहा है या नहीं, which is the 0 to 1 year का जो age होता है. When you put them on the tummy, are they able to lift their head up? Are they able to crawl by a certain age? Are they able to stand by a certain age? ये early developmental milestones अगर बच्चा hit कर रहा है, then you're good. अगर आप उस बच्चे के developmental milestones नहीं आ रहे, अगर उसकी motor movement जो है वो सही नहीं हो रही, then that's a red flag. Then you need to come in and get their spines checked. You should anyway be getting their spines checked just to make sure कि आगे के जो इनके milestones हैं वो on time हो. So what age would you recommend for our audience? कि वो किस age से आ सकते हैं? So I've been adjusting my children since day one. Oh wow. So any age is obviously safe to get a spinal checkup done. Yes, absolutely. And it's never too late. So we get teenagers coming in, we get young adults coming in. It's never too late to get the spine checked. But the earlier you get it checked, you have a roadmap. कि अच्छा इस तरह मैंने अपने बच्चे को लेके जाना है in terms of the development. Also जो छोटे बच्चे होते हैं, like I said, they have different issues versus young adults. Young adults के scoliosis आ जाता है, kyphosis आ जाता है, so those have to be screened as well. Okay, great. So I think अगर हम इस segment से before going for break अगर एक message लें, it's never too late to get your spine checked. It's never too late to observe कि आपका बच्चा किस तरीके से बैठा है, अगर कोई issue है कि नहीं. दीवारें हर जगह होती हैं, खड़ा करके आप देख लें. It's really no big deal. Welcome back my lovely people. आज हम Mind, Body and Soul में discuss कर रहे हैं breathing and movement and Pilates and your spine and how is it that आप अपनी सेहत और अपने बच्चे की सेहत का और spine का ध्यान रख सकते हैं. And before going, Mona Hedri से हम बात कर रहे थे actually. So Mona, if I were to look at kids and see कि 6 to 12 की एज में क्या स्पाइनल मूवमेंट्स होनी चाहिए या 12 साल की उम्र में क्या मूवमेंट्स होनी चाहिए, how that connects to the mind and body, how that connects to the later on in life, I'll let you start कि किस तरीके की मूवमेंट्स होती हैं and then we'll have these two experts at the two beds. Right, so जैसे मैंने कहा था ना कि fundamental movement patterns अगर अच्छी तरह से establish हुए हैं तो then we can move to more complex movements. और 6 to 8 जो होता है वो एक transition period होता है जब बच्चा मुनज़्ज़म खेल पर की तरफ जा सकता है, so organized sports. लेकिन उससे पहले they really have to have these fundamental movement patterns अच्छी तरह से ये कायम हो. Then what we do is we split it into 3 हिस्सों में हम तकसीम करते हैं. The first is कि जो स्पोर्ट्स की जो टेक्निकल स्किल्स होती है, जैसे बॉलिंग कैसे करते हैं, बैट को कैसे पकड़ते हैं, थिंग्स लाइक दैट. लेकिन देन द मोर इम्पोर्टेंट है कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस और स्किल रिलेटेड फिटनेस, ठीक है, हमको फिटनेस पे तवज्जो देना है. फॉर एग्जांपल कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, ठीक है, अगर बच्चा यहाँ से वहाँ भाग रहा है लेकिन उसकी सांस फूल रही है तो वो फुटबॉल नहीं खेल सकेगा. एंड अगर वो खेल में हिस्सा नहीं लेगा देन उसकी स्पाइनल डेवलपमेंट इफेक्ट होगी. सो व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट इज़ कि हम जैसे कार्डियोवैस्कुलर इंड्योरेंस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, इन चीज़ों पर काम करें, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन. और फिर स्किल रिलेटेड फिटनेस होती है जैसे उनकी रफ्तार, स्पीड, तवाज़ुन, उनकी बैलेंस, उनकी कोऑर्डिनेशन, इन पर हमको काम करना है अलग से. तो अगर बच्चा जैसे अगर स्पोर्ट्स खेल रहा है, वो फील्डिंग कर रहा है और बस खड़ा हुआ है तो उसकी फिटनेस पर असर नहीं हो रहा एंड ही इज़ नॉट गेटिंग healthier and his spine is not getting healthier. But अगर हम अलग से सही तरह से प्रोग्राम में इन चीज़ों पर काम करें तो बच्चा जो है जनरली उसकी सेहत इम्प्रूव होगी. I mean, I'm sure you would love to add to this as well, right? Just like we were discussing in commercial break as well. Okay. एक दफ़ा बच्चा ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स खेलना शुरू हो जाता है तो फिर आफ्टर वाइल थोड़े अरसे बाद उसको जो ट्रेनर होगा वो उसका या कोच जो होता है वो उसको कहते हैं यार अगर आपने
अपने गेम को इन्हांस करना है तो फिर आपको जिम जाने की ज़रूरत है या आपको सेपरेटली वर्कआउट करने की ज़रूरत है। अनफॉर्चुनेटली एक दफ़ा जब बच्चा जिम जाता है वहाँ पे जो एक्सरसाइजेज वो करता है वो थोड़ी एस्थेटिक्स की तरफ होती हैं, दे आर नॉट फंक्शनल एक्सरसाइजेज दैट यू सपोज्ड टू डू फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट। फॉर एग्जांपल, I'm sorry to cut you off. What would you say would be a functional exercise in this case? I think audience को भी तो समझ देखिए, अब मैं आपको एक बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक सर्टन बॉडी टाइप देखें, जो आपका बॉडी, जब आप जिम जाते हैं वहाँ पे लोग जो होते हैं multiple body they're types. working out for the looks of it. ठीक है। They're not working out for the function of a particular sport. तो अगर आप फुटबॉल खेलते हैं तो फुटबॉल के अंदर एक सर्टन मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, लैटरल मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं, there's a sprint and there might be a jog, there's a sudden change of direction. तो इन चीज़ों के लिए you need to strengthen your core, you need to strengthen your ankles, your knees need to have a certain degree of strength. Your hips need to have a certain degree of mobility as well. And your brain needs to be connected to that. Absolutely. So that's where we all tie in together. Yeah, exactly. In terms of our work is कि अगर आपकी बच्चे की cognitive development नहीं आ रही, in terms of coordination नहीं है, brain और body का connection नहीं है, because the spinal health is affected. The posture impacts spinal health so much. iPad spines जिसको मैं कहती हूँ, Daniel calls it the nerd neck. I call it iPad spines because so many names for this. when the child is hunched over, their low back is completely curved, and I'm seeing that so often in that age bracket between 6 to 18, in fact, कि उनका low back का curvature completely reverse हो रहा है, really? neck anterior head carriage में जा रही है, and that is what breaks that brain body awareness. अगर brain body awareness नहीं है, आप बच्चा will start compensating. They'll start using other parts of their body versus the part that they're supposed to be using. So agar we get a lot of footballers, a lot of rowers, a lot of swimmers coming in that are compensating, that have compensation injuries, जो कि दूसरे parts of the body use कर रहे हैं versus the parts that they should be using. How interesting. Because that is how the brain is. The brain feels कि अच्छा अब ये part हमें नहीं काम कर रहा है, इसको dysfunctional है, तो I'm going to send blood flow to the other parts of the body and start using those. Oh my God, and we're like that too, right? We overcompensate as well in life. And then, you know, children come in with symptoms where they're coming in with headaches, they're coming in with dizziness, they're coming in with pain. So for parents, it's very important to have that conversation with their children कि भाई अब मुझे बताओ, how was your day? You're playing a sport, do you have any dysfunction or any pain in that? You know, so keeping those lines of conversation are very important. And I think that makes a lot of sense. I love how all of this tied in together. Welcome back, my lovely people. Without wasting any further time, I want to straight get into this amazing discussion that we're having with our guests. And you know, Amna, we were discussing abhi break ke andar कि how कितना ज़्यादा competitiveness आजकल होना शुरू हो गया है, right? In schools and the kind of patients you're getting as well, and the kids you're getting, and the kind of issues they're coming with. How would you elaborate? So a lot of them are athletes who have not trained for their sport, but they've just been thrust into that sport because of a certain social sort of emphasis on performance and medals and all of that. And I feel like parents and school both are have partners to play in that. उसमें ये होता है कि अगर आप बच्चे को push करते हैं कि ये sport खेलो खेलो खेलो, but you don't prepare their body for that particular sport, तो उसमें again वो overcompensation patterns आ जाते हैं, उसमें injuries आ जाती हैं जो कि chronic बन सकती हैं as far as the spine is concerned. बिल्कुल. Spinal wear and tear उसमें अलग होता है. You start loading one side, तो उस side पे spinal degenerative changes जल्दी आने शुरू हो जाते हैं. And that's something that parents and the schools have to be very cognizant of कि आप किस age पे बच्चे को किस sport में डाल रहे हैं. बिल्कुल. इसमें swimming है, rowing है, football है, इसमें you know paddle. I'm getting a lot of paddle injuries right now because again mid back dorsal spine काम नहीं कर रहा, लोग shoulder से खेल रहे हैं, बच्चे as well. So again getting their spines checked and making sure that their spines are mobile enough before you put them into any sports. Sports are great, but you have to prepare the child's body for that particular sport. And Mona, how would you say can we prepare the child for these specific sports? So, कौन सी sports खेलनी चाहिए या नहीं खेलनी चाहिए? So देखिए,
6 से 8 साल तक ट्रांजिशन पीरियड होता है जो बच्चा नॉट जस्ट फिजिकली लेकिन मेंटली प्रिपेयर होता है फॉर टू प्ले ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स, बट वी हैव टू रिमेंबर कि गैर मुनज़्ज़म खेल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले जैसे कह रहे हैं कि बच्चे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, बर्फ़ पानी खेल रहे हैं, दैट्स ऑल्सो एज इम्पोर्टेंट एज ऑर्गेनाइज स्पोर्ट। लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज स्पोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, बट फर्स्ट यू हैव टू सी कि बच्चा इंटरेस्टेड है या नहीं, उनकी बेसिक फिटनेस है या नहीं, एंड देन यू हैव टू सी कि जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसमें बच्चे को एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज़ दे रहे हैं या नहीं। मसलन अगर आप क्रिकेट नहीं, लेट्स टेनिस लेट्स से टेनिस, अगर आप देखें कि बच्चा छोटा बच्चा है और जो कोच है वो बॉल फेंक रहा है एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट द बॉल, सबसे पहले बच्चे को स्ट्राइक करना सीखना पड़ता है। सो जो एक स्टेशनरी टी होता है, फिर एक बड़ा बॉल होता है, फिर उसको सीखते हैं कि उसको स्ट्राइक करते हैं, वो कहाँ स्ट्राइक करेगा रैकेट के ऊपर, प्लेसमेंट, ट्रैजेक्टरी, फिर उसकी जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन एंड उसकी स्पेशल ट्रैकिंग होती है वो दैट हैज़ टू बी अप्रोप्रिएट। फिर वो बॉल अगर उसकी तरफ आ रहा है वो उसको मार सकेगा। सो यू हैव टू सी कि आपका जो बच्चों का स्पोर्ट्स प्रोग्राम है, देयर इज गिविंग देम एज अप्रोप्रिएट एक्टिविटीज, देन द चाइल्ड वो कॉम्पिटेंस उसकी बिल्ड होगी और फिर उसको दिलचस्पी पैदा होगी। इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट तो फिर वो कहेगा मुझे ये नहीं खेलना। एंड देन बहुत सारे बच्चे जो तेज़ होते हैं खेल में, वो स्पोर्ट्स खेलते हैं और बाकी सारे बच्चे बैठे होते हैं and they're watching. But I love how you pointed out unstructured play as well, because I think that's such a big part, right? Don't you think, of our life as well? How would you prepare kids these days if you had to? So I think one of the best things I've ever heard is from a man called Hickson Gracie, who's unquestionably considered the greatest jiu-jitsu player. आजकल jiu-jitsu काफी popular हुआ है। उसका कहना ये था यार, people should keep it simple and people should keep it basic. So with kids, I think a lot of things which are very basic and intuitive should be practiced. You don't need to get very advanced in it. Something as simple as hanging is very effective as long as you're stretching the spine. You should always remember that as you age, the most important thing for you is mobility and flexibility. The more mobile and flexible your spine is, the more mobile your joints are, the better off you will be, the more helpful it will be as you age. So something like hanging, squats करें आप, push-ups are a good compound exercise. And hanging कितनी देर कर सकते हैं हम? Hanging, I would suggest you try and start with 30 seconds. अगर नहीं होता 30 seconds, do 10 seconds, do 5 seconds, do whatever you're comfortable with. You know, hang for 5 seconds, get off, walk around for a minute, hang for 5 more seconds. लेकिन बच्चे तो anyway hang करते हैं ना, they bars होते हैं. I mean, we do too, right? I mean, whatever chance I get, I'll hang myself on my mom's railing, and she'll have to remind me that please grow up. That's the best thing you can do for your spine. Yeah, but I've always enjoyed doing that. Tell us some for adults as well. I think that would be even with adults, I think one of the best things you can do is hang. There's nothing better than hanging. It opens up your shoulders, आपकी spine को stretch करता है. You need to have an elongated spine. You need to elongate your spine. उसके अंदर the more, I think Dr. Amna will agree with me. The more gap between your spinal, the more gap between your discs or in your spinal column, the better off you are, the more mobile you are. Absolutely. So you know, Amna, if I had to look and if I had to actually bring something forward to you, अभी इतने ज़्यादा लोगों को sciatica भी होता है, and you know नीचे भी the discs somehow join together. I mean, excuse me if I don't know the technical term for it. How does that happen? So again, these are patterns that begin very early on, which is why at ABCW, the three of us are working towards children's health. And we're focusing so much because instead of fixing something, we want to build. We want to build from an early stage. Right? So the sciatica that you're mentioning, it can happen. I've gotten 20-year-olds coming in जिनको sciatica होता है. I've got 70-year-olds coming in. लेकिन ये patterns शुरू childhood से ही होते हैं. Again, inadequate weight bearing. जूते आपके बच्चे ने कैसे पहने हुए हैं? आपके बच्चे का backpack कितना बड़ा है? आपका बच्चा जब चल रहा है तो how is he walking? Is he turning one foot in versus the other? Loading कैसे हो रही है? ये सब चीज़ें as parents, as teachers, we should be looking at and pointing out, saying, okay, listen, this is not something that is my child should be doing. This is not right. The backpacks are so heavy, Amna. The backpacks. So this is something that we brought up. As parents, we brought up repetitively with the schools. Yes. And I don't think there's any adequate solution other than going digital. And having cubbies. Oh, नहीं cubbies भी. मेरा
मेरा बच्चा तो जानबूझ के किताब छोड़कर आ जाता है कि नहीं मैं होमवर्क नहीं कर सकता। क्लासेस 5 मिनट होते हैं, so they really don't have time and then they get yelled at. So I feel like going digital would be like the best option to reduce the load of the backpacks. But again, building a child's intrinsic strength, जिसको कहते हैं core strength, to sort of also अगर बच्चों ने pumps पहने हुए हैं, खराब जूते पहने हुए हैं, तो then again where that loading mechanism comes into play and it does create issues. Lovely. Thank you so much, Amna, Mona, and I'm really sorry, Tanya. Thank you so much for short on time, and I really want to end the segment. Thank you so much for information. You guys should definitely come again. We should have a much longer segment for this as well. Guys, I really hope आप लोगों ने कुछ सीखा, समझा, understand किया. I think हमने काफ़ी चीज़ें discuss की from your spine to how is it कि आप अपने बच्चे को transition कर सकते हैं from one unstructured activity to a structured activity. How is it कि आप